ये तकरीबन इस वक्त हमारे पास 12 सीजन में 1200-1300 बंदे जॉब करते हैं, यानी कि दूसरे मानों में 1200-1300 खानदान डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। वी आर टारगेटिंग कि हम इस साल 8 लाख मीट्रिक टन जो है शुगर केन क्रश कर सके, गन्ना क्रश कर सके। मिल चलती है तो उसका फायदा होता है, हमें बोनस मिलते हैं, हमें टेंशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये हमारे लिए एक ईद का समय होता है। अब हम दिन रात यहाँ पे आप तशरीफ लाए तो ऐसे ही जैसे कोई ईद होता है, कोई मेला लगा होता है। जिम्मेदार आ रहे हैं, ड्राइवर आ रहे हैं, गन्ना आ रहा है, तो उससे हमारी लेबर जो आगे पहले 700 बंदा काम करता था, आप समझिए 1400 प्लस हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं MBN न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री और सबसे बड़ी शुगर मिल जो है, इसके पंजाब की बड़ी शुगर मिल आप कह सकते हैं, शाहताज शुगर मिल में, जिसने आज अपनी 2025 और 26 क्रशिंग का आगाज जो है वो कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर इसका आगाज जो है वो गन्ने गिरा कर किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे गन्ने की ट्रालियां जो है उनको यहाँ पे चेन पर लाया गया है और गन्ने की बाकायदा क्रशिंग जो है उसका आगाज जो है वो हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहताज शुगर मिल की जो हिस्ट्री है वो ये है कि 1967 में ये यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में लगी। उस वक्त इसकी कैपेसिटी 3000 टन थी, 1500 बल्कि 1500 टन पर डे गन्ना क्रशिंग की कैपेसिटी थी। उसके बाद वक्त के साथ साथ ये बढ़ती गई और इस वक्त अल्लाह के फजल से हमारी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो 12000 मीट्रिक टन पर डे है, यानी कि आप ये थे कि 1500 से हमने 12000 तक ले गए हैं। इसमें शाहताज ने मेरे ख्याल में मंडी बहाउद्दीन के इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक पूरी उसको बहुत ज़्यादा रिच किया। ये तकरीबन इस वक्त हमारे पास 12 सीजन में 1200-1300 बंदे जॉब करते हैं, यानी कि दूसरे मानों में 1200-1300 खानदान डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। उनकी पूरी फैमिलियाँ उनको जाहिर है उससे वो इस्तेफादा हासिल कर रही हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी कि जो ट्रैक्टर वाले लाते हैं, गन्ना लाते हैं, किसान जो लेबर आती है गन्ना काटती है, वो तकरीबन हज़ारों में नहीं लाखों में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन में वाहिद ये इंडस्ट्री थी, बाद में फालिया बनी, वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो गई। तो मंडी बहाउद्दीन में बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ एक ही है जो अल्लाह के फजल से इसने यहाँ के तो तकरीबन इतने बंदों को रोज़गार दिया। जाहिर है जब रोज़गार जब देते हैं, बिलियन का टर्नओवर है, वो टर्नओवर शहर में खर्च होता है, तो जाहिर है शहर के ताजर भी जब हमारा सीज़न आता है तो वो बड़े खुशहाल होते हैं, क्योंकि हम अल्लाह के फजल से एक इक्वल किस्म के हैं। हमने किसानों को, मजदूरों को और अपने जो हैं कंज्यूमर को, हमारी क्वालिटी अल्लाह के फजल बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हमारी सबसे बेस्ट नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट ज़रूर है। हमारे पेमेंट हमने कभी देर नहीं की, हमने कभी पेमेंट में कभी देर नहीं, कोई हमारा आज तक पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद हमारे मजदूरों को आपको पता ही होगा कि हम 20 के करीब बोनस देते हैं। हमने मजदूरों के लिए कारपोरेट सोशल वेलफेयर के लिए हमने एक स्कूल बनाया हुआ है, यहाँ की तकरीबन मजदूरों के लिए। उसमें इक्वल जो अगर किसी का ख्वाब है कि जी मेरा बच्चे भी वहाँ पढ़े हैं, सारे के सारे मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग में MS किया, बाहर से पढ़े, आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फौज में गए, और एक कुली का बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है, यानी कि एक ही स्कूल में। ये इक्विटी आपको बहुत कम नजर आएगी और हमने वो स्टैंडर्ड का स्कूल है ये। आप अगर हमारा कभी स्कूल विजिट करें तो हमारा स्कूल अल्लाह के फजल से, फिर हमने फेयर प्राइस शॉप है, हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ तक कि शहर वाले लोग अगर कभी पिकनिक मनाना आए तो हमारे कॉलोनी में आते हैं हमारा वो। तो अब हम ये पिछले 2014 से हमने एक और प्रोजेक्ट इसी में शुरू किया कि हम इसमें बिजली भी बनाना शुरू करें। तो वो बिजली हमारी 32 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और उसमें से हम तकरीबन 15.5-16 के करीब हम मेगावाट जो है ना वो ग्रिड को देंगे, यानी कि आप लोग मंडी में हम देंगे ग्रिड को। जाहिर है मंडी में आप जो इस्तेमाल करेंगे बिजली आगे से इंशाल्लाह वो हमारी बिजली आप ही की बनी हुई, आपके ज़िले की बनी हुई बिजली होगी, और ये उसका सिर्फ और सिर्फ फ्यूल जो है हमारा बेगास ही होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इस शुगर मिल के लिए जो गन्ने की पैदावार है क्या नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। वो हुआ ये है कि हाँ, हमारी देखिए जी, हमारी तो रिक्वायरमेंट तकरीबन 12 लाख टन है, तो हम तकरीबन हमें पिछले साल 6 लाख टन मिला, यानी कि 50% हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है।
वो साइक्लिक फसल है ये। जब जिम्मेदार का अच्छा गन्ने का रेट मिल जाता है गंदम का, तो वो वहां चला जाता है। जब हम गन्ना फिर हम बढ़ाते हैं रेट, तो हमारी तरफ आ जाता है। तो ये, लेकिन मैं उन जिम्मेदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि सबसे ज्यादा रिलायबल उनकी पेमेंट आपकी चावलों में मार्केट ऊपर नीचे होती है। हम जो रेट फिक्स करते हैं शुरू दिन से, उसके बाद वो बढ़ता ही है, कभी कम नहीं हुआ। इसलिए वो हमें गन्ना दें, हमारे लिए गन्ना उगाएं इस शहर में। और इसके लिए फायदेमंद यही है कि जिम्मेदार गन्ना उगाएं, गन्ने हमारी मिल प्रॉस्पर करेगी तो पूरा जिला प्रॉस्पर करेगा। अब पावर प्लांट के लिए भी हमें चाहिए गन्ना, फ्यूल चाहिए, वो भी हम बिजली भी बनाएंगे मुल्क, और बड़ी सस्ती बिजली दे रहे हैं हम। आपको पता है 10.5 रुपए रेट है हमारा। आपको जब वो वापदा जो देती है वो 60 रुपए का यूनिट देती है तकरीबन। तो हमसे जो लिया है, और इसकी कोई ये फॉरेन मटेरियल इसमें, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें आपकी रेट बढ़ने का चांस नहीं है। जैसे कोयले का रेट बढ़ जाता है, तेल का रेट बढ़ रहा है बहुत तेजी से। इंडिजिनस मटेरियल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल है, इसलिए इसकी पावर बनना हर लिहाज से फायदेमंद है मुल्क के लिए भी। और अल्टीमेटली ये आपका टोटल कंज्यूमर को जो पावर की कास्ट है वो कम करेगी हमारी। कि जो पावर स्टेशन आपका ये किस दिन से वर्किंग में आ जाएगा, और किस ये इंशाल्लाह सीजन जिस दिन हमारा फुल ब्लूम पे आया, आज हमने चला दिया। बदकिस्मती से ये है कि अभी हमारा गन्ना का किसान जो है वो बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन चूंकि अब हमें हुक्म हुआ गन्ने की काश्त की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए क्या आपने कभी कोई पैकेज दिया है? जी हम हर साल हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं तकरीबन 10 करोड़ रुपया। और अभी पिछले सालों में हालांकि हमारी ये पावर प्लांट न चलने की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं थी सही, लेकिन फिर भी हम देते रहे किसी से लेके। हम खादें देते हैं, हम पेस्टिसाइड देते हैं, हम और अप्लाइंसेज हैं जो आपके चीजल है ये वो हम मुफ्त देते हैं। हमारी जो है हमारे पास बायो लेबोरेटरी यहाँ मौजूद है, उसका हम फ्री लोगों को कार्ड देते हैं। अगर जो वायरस होता है, जो खतरनाक वायरस है जो फसलों को तबाह करता है, उनकी उसके लिए इलाज के लिए, तो हमारे हर लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से उसका हम फ्री लोगों को कार्ड देते हैं। अगर जो वायरस होता है, जो खतरनाक वायरस है जो फसलों को तबाह करता है, उनकी उसके लिए इलाज के लिए, तो हमारे हर लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं पिछले कई सालों से। हमारा जिम्मेदार बड़ा मुतमिन है। पिछले सालों में हमारी बहुत थोड़ी सी आप कह लें डिले फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि हमारा पावर प्लांट नहीं था, तो हमने तकरीबन 3-4 बिलियन का कर्जा लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट पड़ रहा था विदाउट एनी अर्निंग। तो इसके बावजूद हमने अपनी वो एक पुरानी जो रवायत है मजदूरों को तनख्वाह देने की, जिम्मेदार को पेमेंट करने की, आज तक हम कभी भी उसमें डिफॉल्ट नहीं हुए। आज तक हमारी कोई शिकायत नहीं आई कि हमने कोई वजन में कमी की हो। इसलिए आज से शाताज मैं समझता हूँ एक साल वो गुजरा जब हमें पूरे पाकिस्तान में 180 रुपये रेट था, तो पूरे पाकिस्तान की मिलों ने स्वाय 2 मिलों के, एक हमारी और एक जेडीडब्ल्यू, उन्होंने 180 रेट दिया, लोगों ने 120 रुपये में खरीदा। जिम्मेदार का बहुत ज्यादा इस्तेहसाल किया। हमें उस साल फैक्ट यह है कि चीनी की कीमत बहुत डाउन चली गई। हमें उस साल तकरीबन 50 करोड़ रुपए का, 48 करोड़ का टू बी स्पेसिफिक लॉस हुआ, लेकिन वो हमने बर्दाश्त किया कि जी ये रेट हमने जमींदार का नहीं कम करने देना। चीनी का बहरान जो मुल्क में चल रहा है इस वक्त, तो जब आपने क्रशिंग का आगाज कर दिया तो उस पर कितना काबू पा सकेंगे और कितनी देर तक ये चीनी का बहरान खत्म? सर देखें, चीनी का बहरान मैंने बताया ना कि हमारी पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम पॉलिसी को सस्टेनेबल करें, और ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकती है बहुत बड़ी, इसलिए कि इस वक्त जब रुपया डिवैल्यू हो गया, पहले हमारी इंटरनेशनल मार्केट से चीनी की कीमत ज्यादा थी, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। अब हमारी चीनी की कीमत ये करने की वजह से कम हो गई है, अब हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकते हैं। तो इसमें सिंपल गवर्नमेंट को एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और उसमें ज़ाहिर मिलों का भी रोल होगा कि हम भी डेवलपमेंट में पैसा खर्च करें, जिम्मेदारों को अच्छी वैरायटियां लगाएं।
हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वैरायटियल कंपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च सेंटर्स कम हैं पाकिस्तान में कि नई वैरायटीज आएँ जिनकी रिकवरी ज़्यादा हो, जिस यील्ड ज़्यादा हो, ताकि ज़िम्मेदार को भी फ़ायदा मिले और मिल्क को भी फ़ायदा हो। मंडी बहाउद्दीन की कुछ रोड जो है वो इस वक्त रिपेयरिंग हो रही है उनकी, तो उस वजह से भी किसानों को काफी मुश्किलात होंगी। जी सर, ये हमने डीसीओ साहब से अर्ज किया, उन्होंने एक अभी तैयार नहीं हुई थी, दूसरी खोद दी उन्होंने। तो ये परसों ही हमारी बात हुई, उन्होंने मेहरबानी की, उनको रोक दिया कि भाई जब तक वो तैयार ना हो जाए एक तरफ वाला ये वाली। इसी तरह गुजरात वाला एरिया भी वो बिल्कुल, तो जिम्मेदार बड़ा परेशान है, हम उससे ज्यादा परेशान है। लेकिन बहरहाल अब इंतजामिया ने ऐसे, हमने पहले भी रिक्वेस्ट बार बार कर की कि यार ये जब तक ये मिल चलने से पहले या तो कर ले या फिर ये अगले साल ऑफ सीजन में करें। लेकिन बहरहाल वो उनके फैसले हैं वो। सर आखिर में ये बता दें कि आप किसानों को कोई नया पैकेज देना चाहें ताकि अगले साल काश्त इसकी ज्यादा हो। इंशाल्लाह हम अभी हमारा बैंक से हो गई है फाइनलाइज अल हबीब से, और इंशाल्लाह हम अगले साल उनको खाद पे उस पर लोन देंगे, गारंटर हम बनेंगे और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। और वो लोन जो है वो हमने फिर उनकी गन्ने की जब पेमेंट आएगी उसमें से हम उसको करेंगे और इसका इंटरेस्ट नहीं होगा, मतलब हम अगर जो सब्सिडाइज होगा। अभी जो आएगी फरवरी में जो काश्त होगी गन्ने में, उसमें हम लोन देंगे और फिर सितंबर काश्त में भी इंशाल्लाह हम लोन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का मशकूर हाँ जो आज शाहताज की कशिंग के पहले दिन इफ्तिताई मौके पर हाजिर हुए हैं। तो हम बतौर CBA मैं मोहम्मद शाह सीनियर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी मदर गोंदा साहब, ऑफिस सेक्रेटरी जनाब नदीम जमाल साहब तो भरपूर थोड़ा मशहूर है कि आप तशरीफ़ लाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये एक इदारा है और मैं समझता हूँ ये एक रिफाई इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि शाहताज पाकिस्तान में एक बेहतरीन इदारा है, वर्कर के हवाले से, किसान के हवाले से, मजबूरी तौर पे इसकी पॉलिसियाँ। बाकी छोटे मोटे इशू एज ए लीडर एज ए वर्कर हमारे चलते रहते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कभी छोटे मोटे मसाइल तो इंसान यानी ज़िंदगी में रहते हैं। सबसे जो मैं आप लोगों की वसासत जनाब CM साहबा की तवज्जो का क्या कहते हैं ख्वाहिशमंद हूँ कि हमारे 2-3 इशू हैं जो सरकारी सतह पे हैं। एक तो हमारे जो राशन कार्ड है वो CM साहबा ने मेहरबानी की, एक पहला एक बहुत बड़ा काम किया कि मजदूर के लिए राशन कार्ड का इजरा का हुक्म दिया, लेकिन उसमें बहुत सारे जो वर्कर हमारे हैं अभी तक उनको राशन कार्ड नहीं मिले। तो एक तो ये हमारी दरख्वास्त है कि वो जो राशन कार्ड पेंडिंग है वो जल्द अज जल्द उनका इजरा किया जाए। दूसरा, एक हमारे कंपनी के तरफ मुराद होती हैं और कुछ मुराद जो होती हैं वो सरकार की तरफ से होती हैं। जो हमारे वर्कर हैं उनकी डेथ हो जाती है तो वो वर्कर वेलफेयर फंड ने उनके डेथ ग्रांट देनी होती है। जो वर्कर की बच्चियों की शादी होती है उनकी मैरिज ग्रांट होती है। इस तरह पेंशन के मामलात होते हैं, स्कॉलरशिप होती है जो बच्चे पढ़ते हैं। तो ये जो है स्कॉलरशिप के हवाले से काफ़ी इशूज आजकल है हमारे वर्कर के साथ कि उनके ये, हालांकि सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है मैं समझता हूँ CM साहबा की सरबराही में कि 90 दिन से ज़्यादा किसी का केस पेंडिंग नहीं होगा, लेकिन आज भी अरसे दराज से हमारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हम पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि जितने भी ये केस अल्तवा हैं इनको फौरी तौर पे मजदूर की दारस्ती की जाए और इनका फौरी तौर पे अजरा किया जाए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी मदर इकबाल गोंदल, मेरा नाम चौरी मनशा साहब, नदीम साहब। मैं सब तो पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करना तलत भाई का ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ कि जितना इन्ना कीमती टाइम कढ़िया साढ़े वास्ते, तो मैं इन्हां बड़ा शुक्रिया अदा करना। मैं सब तो पहले तो अपनी पूरी टीम मजदूर इत्तफाक यूनियन जी उहदी तरफों मुबारकबाद देना। सीजन चलिया और साडा नया पावर प्लांट चल रहा है, मैं मुबारकबाद देना यूनियन वालों और पूरे जितने साडे वर्कर ने वर्कर वालों। बाकी असी इंशाल्लाह अदारे वास्ते मुखलस हाँ, खैर खाया, इंशाल्लाह दुआ करने हाँ। अदारा है तो असी हाँ, अदारा ने अल्लाह ताला कायम दायम रखे, अल्लाह ताला इन्हां दिन रात तरक्की करे। ये साडे एक ना अपने जिले दे विच एक साडे वास्ते तोहफा है, अल्लाह ताला इन्हें आबाद रखे। हमारा सीजन इस वक्त अमली तौर पर 3 महीने का होता है। नवंबर का ये आज चले आप
चंद ट्रालियां आई हैं, जिम्मेदार गन्ना नहीं ला रहे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने में हमारे गन्ने की सप्लाई हो रही होती है, और उसके बाद कोई शायद मार्च का कोई 2-4 दिन गन्ना आ जाए, तो 3 महीने बमुश्किल मिल चल पाती है। उस हवाले से हमारे लिए तो एक एक लम्हा जो उनसे वो अहम होता है कि किसी सूरत भी मिल रुकने ना पाए और मैक्सिमम हम गन्ना क्रश कर पाए। तो उसकी बुनियादी वजह, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, कि हमारी बुनियादी वजह यह है कि जब सड़कें नहीं ठीक चल रही तो वहां पर गन्ना कैसे आएगा। तो लेकिन चीनी के जो से ना वो होता है कि हम गन्ने की क्रशिंग टारगेट करते हैं। वो अगर गन्ने में चीनी ज्यादा होगी तो ज्यादा चीनी बन जाएगी, अगर गन्ने में चीनी कम है तो कम चीनी बनेगी। तो हम उसको TCD बोलते हैं, टन क्रशिंग पर डे, और वो सीजन के रेफरेंस से आती है। तो वी आर टारगेटिंग कि हम इस साल 8 लाख मीट्रिक टन जो सी है शुगर केन क्रश कर सके, गन्ना क्रश कर सके। अगर रिकवरी बेहतर हुई तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला 8 से लेकर 9 लाख बोरी जो 100 kg वाली है, तो अब वो 18 से करें, लेकिन जो 50 kg वाली है वो हम इंशाअल्लाह ताला इस दफा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। देखिए, ये हमारा जो सा ये प्लांट है ना बिजली का, इसी साल उसकी फाइनल मंजूरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम इस साल उसको कमर्शियली ऑपरेट कर सकेंगे। अरशद महमूद। अच्छा, अर्शद सिक्योरिटी महमूद। ऑफिसर है यहाँ पे? नहीं, मैं स्कूटी लीडिंग। अच्छा, तो ये बताएं थोड़ा सा कि जब शुगर मिल चलती है तो कैसी फीलिंग्स होती है आज जिसका आगाज जो है वो क्रैशिंग का हो जब गया? शुगर मिल चलती है तो उसका फायदा होता है, हमें बोनस मिलते हैं, हमें टेंसी मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, हाँ फायदा, तनख्वाह में इजाफा होता है। जी जी, सही। हाफ सीजन के अलावा सीजन में जो है ना वो इजाफा होता है। सीजन में जो बोनस मिलते हैं तो वो फिर प्रॉफिट मिलता है, तनख्वाह ज्यादा बनती है। ठीक है, खुशी आज खुशी हम जब सीजन चलता है तो हम खुश होते हैं। अच्छा, जब सीजन चलता है उसमें ड्यूटी भी डबल हो जाती है फिर? आज ड्यूटी भी डबल हो जाती है, हमारी नफरी भी ज्यादा होती है, हाफ सीजन के बजाय सीजन में ज्यादा नफरी होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि आपकी सिक्योरिटी पे होते हैं, बदनज़मी भी देखने में आती है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? उसको फिर सिक्योरिटी में फिर वो कंट्रोल करते हैं, नफरी भी ज्यादा होती है, फिर उनको भी कंट्रोल करना होता है, ड्राइवर भी होते हैं उनको भी कंट्रोल करना होता है। बिल्कुल, शुगर मिल चलने के बाद जो मजदूर हैं यहाँ के वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सीनियर नायब सदर मौजूद हैं मजदूर यूनियन के, इनसे बात करते हैं। मंशा साहब, कैसे हैं आप, और आज बताइए आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे शुगर मिल जो क्रशिंग का आगाज़ कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो तला साहब तुहाडा शुक्रिया तमाम मीडिया का दोस्तों का, तुसी आए साडे इस जिहड़ा एक सीजन का इफ्तिताह दे ते तशरीफ लियाए, तो मैं मजदूरां लो तुहाडा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करना। तो दूसरा अलहमदुलिल्लाह ये देखे ना, ये मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि ये हमारे लिए एक ईद का समा होता है। अब हम दिन रात यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएँ तो ऐसे ही जैसे कोई ईद होता है, कोई मेला लगा होता है। जिम्मेदार आ रहे हैं, ड्राइवर आ रहे हैं, गन्ना आ रहा है, तो इससे हमारी लेबर जो आगे पहले 700 बंदा काम करता था, आप समझिए 1400 प्लस हो जाता है। इससे मजदूरों में रोज़गार उनका बढ़ जाता है। इसके अलावा शायद आज जो वर्कर के लिए बहुत सारे मुराद भी दे रही हैं, उसका भी मैं आगे चल के इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। अच्छा, ये बताइएगा इसमें सब्सिडी किन चीज़ों पे आपको मिलती है? यहाँ पे चीनी भी आपको सस्ती मिलती है और क्या क्या मिलता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आज ना सिर्फ चीनी सस्ती दे रही है बल्कि ये शायद आज शायद पाकिस्तान की वैध मिल है जिसमें आज भी मजदूर को 2 रुपये पर किलो चीनी मिल रही है, अपना दालें मिल रही हैं, और उसके अलावा कपड़ा समाई साल में 2 दफ़ा कपड़ा दिया जाता है, वर्कर को बूट दिए जाते हैं, साइकिल दिए जाते हैं। तो इसके अलावा हज की कुरान अंदाजी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 हर साल मजदूर जो है वो हज पे जाते हैं, उसका टोटल खर्चा जो है शायद आज बर्दाश्त करती है। इसके अलावा प्रोडक्शन बोनस जो है वो हर साल तकरीबन 20 बोनस जो है वो शायद ताज तो मजदूरों को दे रही है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये एक
बहुत बड़ा हमारे लिए इजाज़ है कि हम शाहताज के मुलाजिम हैं। क्या आप मजदूर यूनियन के यहाँ पे नायब सदर भी हैं, आप ये बताइए कि मजदूरों के लिए आप हमेशा आवाज़ भी उठाते हैं, हम देखते भी हैं यहाँ पे, तो इस दफ़ा आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया तला साहब, ये आपने बड़ा बहुत मेरे दिल के अंदर जो सवाल था वो पूछा है। ये देखें ना, 2001 से मिनिमम वेज आ रहा है और हर साल 2 साल बाद गवर्नमेंट जो है ना वो मजदूरों की ऐलान करती है तनख्वाह बढ़ाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं इस दफ़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे कि इस दफ़ा जो शाहताज की तारीख में अपना पाकिस्तान की तारीख में पहला नोटिफिकेशन जो पंजाब गवर्नमेंट जारी किया है वो मिनिमम का किया है। उसके अलावा जो ऊपर सीनियर स्टाफ है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, यानी ग्रेड वाइज जो नोटिफिकेशन जारी होता था वो नहीं किया, इसलिए मजदूर सख्त मायूस है ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि मेहरबानी फरमा के जिस तरह पहले नोटिफिकेशन जारी होते थे कि कुली से लेकर बड़े सुपरवाइजर तक सब को उसमें तनख्वाह में इजाफा होता था, ये आप देखें ना कि कैसे हो सकता है। कोई एक जो कुली है उसकी 40,000 तनख्वाह ले रहा है और जो कारीगर है वो भी 40,000 ले रहा है, तो ये हमारे साथ नाइंसाफी है। और हम अपील करते हैं आपके तवज्जो से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ये नोटिफिकेशन जैसे तो इसको परसू किया जाए और दोबारा जैसे पुराने नोटिफिकेशन जारी होता है उसी तरह जारी किया जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इनका भी नोटिफिकेशन है जो जारी किया जाए। इस वक्त शाहताज शुगर मिल की बात की जाए तो ये बड़ी शुगर मिलों में इसका शुमार जो है वो होता है। और अब इसमें एक चीज़ और भी ऐड की है कि यहाँ से अब बिजली जो है वो बनाई जाएगी और जो मंडी बहाउद्दीन के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को जो है वो अब वापडा को जो है वो ये बिजली फराहम करेंगे। तो अगर हुकूमती मामलत इनके साथ शामिल हो तो मजीद इसकी बिजली जो है उसको बनाने के जो सिस्टम है उसमें भी इजाफा किया जा सकता है। इस शुगर मिल में एक मुनफरद चीज ये है कि यहाँ पे डबल कंडा जो है वो लगाया गया है। मतलब आप जब गन्ना लेकर आते हैं, जब गाड़ी गन्ना लेकर आती है तो इसको पहले चेक किया जाता है एक कंडे पे, फिर उसके बाद दोबारा कंडा जो है उस पर भी चेक किया जाता है। मतलब अगर किसान को किसी भी हवाले से यहाँ पे नुकसान ना हो, उसके जितना भी यहाँ पे गन्ना आ रहा है उसकी प्रॉपर उसको जो है वो कीमत मुहैया की जाती है। और ये वाहिद शुगर मिल होगी पाकिस्तान की जहाँ पे किसान को बर वक्त उसकी अदायगी जो है वो की जाती है। इस वक्त इस क्रशिंग का आगाज हो चुका है तो किसान जो है वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पे मालकान हैं वो उनका ये भी कहना है कि क्योंकि मंडी बहाउद्दीन की जितनी भी रोडें हैं इस वक्त, अगर गुजरात रोड की बात की जाए, सरगोदा रोड की बात की जाए, तो ये रोडें जो है इस वक्त तामीर हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे किसानों को आने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो इनका ये कहना है कि जल्द से जल्द इन रोडों को जो है वो कंप्लीट किया जाए ताकि किसान अपना गन्ना जो है उसको बआसानी इस शुगर मिल तक ला सके। जी।